दोस्तों आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। कल कोर्ट के अंदर एक केस लगा था। सीमा के जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल, उन तमाम तर चैनल्स के हवाले से एक केस लगा था जिसके अंदर बड़ी कामयाबी मोमिन मलिक जी को मिल चुकी है और उसका बाज़ाब्ता तौर पे अब नोटिफिकेशन जारी होना है, ऑर्डर पास होना है। और ऑर्डर में मुझे लगता है ऐसा लिखा होगा कि सीमा के तमाम तर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको बैन किया जाता है, इनको क्लोज़ किया जाता है। और गवर्नमेंट जो है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो सिक्योरिटी है, जो अदलिया है, जो अदालत है, मौजूद जज है, वो जज साहब ये फ़ैसला देंगे कि तमाम तर इदारों को, यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन सब को नोटिस जारी करेंगे कि इनका 3 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर चैनल्स बंद कर दें। उम्मीद है यही केस का फ़ैसला आने वाला है, क्योंकि कल हो सकता है मोहम्मद मलिक जी थोड़े बिजी थे कि दूसरे केस में, तो वो ऑर्डर की कॉपी नहीं ले सके, लेकिन आज उनको ऑर्डर की कॉपी ज़रूर मिल जाएगी और वो आकर खुद बताएंगे। दोस्तों अब मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ सीमा के हवाले से। सीमा की बहन का एक चैट लीक होना और दूसरी तरफ सीमा की जो ये कहना कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, और एक तरफ बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी का अधिकारी NK सूद, उसका स्टेटमेंट आ जाना, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का जो है वो स्टेटमेंट आ जाना कि तुम्हारे चाहे सारी दुनिया मर जाए, तुम्हें कभी किसी को जो तुम्हारे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें गोल के एक सर्कल के अंदर अगर देखी जाए तो बात आपको ये समझ आएगी कि पूरी पुलिस प्रशासन, पूरा निज़ाम एक महिला के लिए, एक भगोड़ी महिला के लिए जाम करके रखा हुआ है। देखिए अदालत पे हमें एतबार ज़रूर है, मोमिन मलिक जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा केस लड़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, उनको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखिए सीमा की बहन का उसके साथ लिंक होना, मैंने आपको बता दिया था 5-6 महीने 7 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि सीमा ने 3 लोगों के साथ संपर्क किया है पाकिस्तान में। वो 3 लोग कौन थे? ये एक उनमें इनकी बहन रीमा भी थी, रीमा के साथ संपर्क में थी। रीमा ने खुद वो चीज़ें रिवील कर दी हैं, इसको मार पड़ी है, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि सीमा जब कराची के अंदर मौजूद थी तो 6 लड़कियों की इनकी एक टीम थी और इनकी एक नायिका थी। जब ये जो नायिका थी वो इनको टाइम टेबल बताती थी, जगह बताती थी, जहाँ जहाँ पे भी जाते थे वो सारी चीज़ें। एक हिंदुस्तान में जब ये पहले गई थी नेपाल के रास्ते, जब पहली दफ़ा नेपाल गई थी, जब इसने घर बेचा था तो 3 लाख रुपए ये तकरीबन लेकर भागी थी। 3 लाख रुपए का बयाना करके मकान का, फिर ये वहाँ पे गई थी और फिर हमारे पास जो खबर आई है सूत्रों के अनुसार ये हिंदुस्तान भी गई थी, नेपाल से होती हुई हिंदुस्तान में रही, हिंदुस्तान से वापस नेपाल आई, फिर नेपाल से पाकिस्तान वापस आई। तो ये पहली दफ़ा जब गई थी, जब की बात है, जब ये नित्रपाल को भी मिलकर आई, उसकी पूरी फैमिली को मिलकर, उनको पैसे भी देकर आई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूँ, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं केस का, अगर हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। बार बार बताती थी पाकिस्तान से और भी महिलाएं आएंगी, कहती थी मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मारता, ये तमाम तर चीज़ें क्यों करती है। फिर कभी कहती है कि मुझे बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर मुझे साइन करने के लिए आ रहे हैं, मुझे कपिल शर्मा, फलां शर्मा, फलां शो, इन सब से मुझे ऑफर्स आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सीमा को ये कहते थे तुम तो माधुरी दीक्षित लगती हो, तुम तो हेमा मालिनी लगती हो, तुम्हारे पास तो टैलेंट है, तुम तो नाच गाना कर सकती हो, तुम तो इतने पैसे कमा सकती हो। यकीनन आप यकीन कीजिएगा सीमा हिंदुस्तान सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए गई थी, फेम के लिए गई थी, फिल्मों में काम करने के लिए गई थी और आज़ादी के लिए गई थी। लेकिन इसको ये नहीं था पता कि वहाँ जाकर नित्रपाल का बेटा, जो एक देहाती है, जो एक पेंडू है, जो एक क्लोज थिंकिंग का मालिक है, वो इसको घर से बाहर नहीं निकलने देगा। पुलिस अदलिया इसको घर से बाहर नहीं निकलने देगी, इसको इसके हर वक्त सर के ऊपर दुपट्टा रहेगा, इसको बाहर नहीं निकलने देगी। यहाँ पे तो ये बगैर दुपट्टे की फिरती थी, यहाँ पे तो ये पैंट पहन के फिरती थी, यहाँ पे तो जीन्स पहन के फिरती थी, लेकिन वहाँ पर जाकर ये साड़ी के सिवा और कुछ पहन नहीं सकती। वहाँ पर चद्दर इसके सर के ऊपर होनी चाहिए, उसके अलावा रह नहीं सकती। तो दोस्तों ये सीमा के साथ धोखा किया गया है, लड़कों की तरफ से सीमा से धोखा किया गया है कि सीमा को दिखाया ताजमहल था और दिखाया ये खंडर दिया, दिखाया उसको कोहिनूर हीरा था, फ़िल्टर लगा के लप्पू ने, मरे हुए चूहे ने, जिन्होंने अपनी तस्वीर तो बड़ी प्यारी बना ली थी, लेकिन जब उसने फिज़िकली जाकर उसको देखा सीमा ने, तो उसको लगा ये तो काला कौवा है, ये तो काला बैंगन है। तभी तो सीमा मीडिया के सामने कहती थी उड़ जा काले अकामा तेरे मुँह विच खंड पावा। खंड नहीं, तुमने कोयला पाना था सीमा, तुम्हारे मुंह से वैसे गलती से निकल गया होगा खंड पावा। तुमने ये कहना था कि किसके मुंह में कोयला पाऊँ, क्योंकि कोयले जैसा ही तो दिखता है वो।
तो कई दफ़ा सीमा ने इसको मारा भी। आप पीछे जाके देखिएगा पिछली वीडियोस के अंदर, जो जब ये गई थी तो कई दफ़ा लप्पू को ऑन ईयर मीडिया के सामने इसने मारा। दोस्तों कल एपी सिंह अभी 2-3 दिन पहले एपी सिंह की कोई 3-4 यूट्यूबर्स और एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जिसके अंदर एक बंदे का मैं नाम बताऊँगा, मनोज मस्ताना, और मनोज मस्ताना उसके साथ उसकी मीटिंग हुई। फिर अब ये एक प्लान कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कोई भी कंटेंट चला दें, ये हिंदू मुस्लिम ही करेंगे। और हो सकता है ये इसके साथ हिंदू भी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा सीमा ने बहुत दफ़ा के हिंदू बहन भाइयों को भी गालियाँ दी है। पाकिस्तान को तो देती है वो, मुसलमानों को तो देती है वो, लेकिन हिंदुओं को भी गाली देती है। तो ये एक इनका पूरा प्लान हुआ है एपी सिंह का, और आप पता नहीं ये क्या किस तरह की रणनीति लड़ रहे हैं, किस तरह की चाल चल रहे हैं कि ये क्या कुछ स्टेटमेंट लेकर आते हैं, क्या कुछ खबरें लेकर आते हैं, क्या लोगों के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं। मनोज मस्ताना इंतहाई नीच किस्म का इंसान है, इंतहाई गिरा हुआ इंसान है कि वो अपने चंद टकों के लिए हिंदू मुस्लिम कर सकता है, भाई भाई को लड़ा सकता है, बहन भाई में फूट डलवा सकता है, मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब करवा सकता है, बहन भाई में नफ़रतें पैदा कर सकता है मनोज मस्ताना, क्योंकि इसके पास एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों केस का होना क्या है, देखिए एन के सूद का ये स्टेटमेंट आना कि जी 10-12 हज़ार और लड़कियां आ जाएंगी हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाएंगी, तो क्या बिगड़ जाएगा, रह लें यहाँ पे। ये एन के सूद से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई मर्दों को भी बुला लो, मर्दों के लिए क्या तुम्हारा स्टेटमेंट है? क्या कोई मर्द भी आ सकते हैं इस तरह इलीगल? उनको भी रहने की अनुमति दोगे ऐसे आज़ादी से जैसे सीमा को दी हुई है? भाई जिस कंट्री के अंदर एक चीज़ और सुनिए, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई एक चैनल मुझे बता दे दोस्तों, कोई एक चैनल मुझे 1 साल से बता दे कि किसी ने सीमा का विरोध किया हो, कोई एक चैनल मुझे बताएं। मीडिया को बिल्कुल एक जार के अंदर बंद करके मीडिया को बताया गया है, समझाया गया है कि सीमा के विरोध में कोई स्टेटमेंट नहीं देना, वीडियो में सीमा के मुताल्लिक गलत खबर कोई ना चलाना। नहीं, वरना आप सोचिए एक पाकिस्तानी महिला भाग कर यहाँ से जाती है, गैर कानूनी तरीके से जाती है, गैर कानूनी तरीके से एंट्री करती है, हिंदुस्तान में बैठकर उनकी छाती के ऊपर बैठकर लोगों के पे और हिंदुस्तान के लोगों को भी बुरा भला बोलती है, हिंदुस्तान के बड़े वकील मोमिन मलिक जी को आरोपित करती है, उनको अपमानित करती है, उनके ऊपर लांछन लगाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश, गवर्नमेंट खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश, कोई सुनवाई नहीं। मोमिन मलिक जी को आरोपित करती है और उनको लथाड़ती है, उनको गालियां देती है, उनको बुरे बुरे अल्फाज से बुलाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। यूं ही तो नहीं सीमा कहती कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों सीमा ने उस चैट में ये भी जिक्र किया कि मेरी वीडियोस वगैरह वायरल हो जाती, अगर एपी सिंह ना होता तो मेरी वीडियोस वायरल हो जाती। एपी सिंह ने एक्चुअली इसको धोखे में रखकर इसको फार्म हाउस पे ले जाया गया, वहाँ पे 10-12 लोगों को बुलाया गया, वो उसने इसका सीमा का इस्तेमाल किया, उसकी वीडियो बनाई और फिर एपी सिंह ने वो वीडियो अपने पास रख ली और एपी सिंह ने कहा कि ये मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसको ये पता नहीं था कि एपी सिंह की ही सारी कारस्तानी थी वो, और एपी सिंह ने ही, और एक पुलिस कर्मचारी, उसकी तस्वीरें मेरे पास आ चुकी हैं, बहुत जल्द मैं उसका पर्दाफाश भी करूंगा, जिस पर पुलिस कर्मचारी ने सीमा के साथ इसका शोषण किया। कुछ पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इसका शोषण किया, कुछ जिस तरह एपी सिंह जैसे दगड़ दल्ले लोग थे उन्होंने भी इसका शोषण किया। फार्म हाउस पे जब ये गई थी तो फार्म हाउस पे ले जाकर इसको अच्छे तरीके से उन्होंने किया। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैंने आपको ये खबर पहले ही ब्रेक की थी, ये जो भी खबरें आज साबित हो रही हैं मैंने बहुत अर्सा पहले आपको बता दी थी, आज वो सारी साबित हो रही हैं। और दोस्तों सीमा ने जब रो के एक शख्स को वहाँ पे बताया था, उस बंदे ने मुझे वाज़ेह तौर पे एक चीज़ बताई है कि जब सीमा पहली दफ़ा नेपाल गई, नेपाल से वहाँ गई, वहाँ पे फिर रबुपुरा गौतम बुद्ध नगर जो फार्म हाउस है उस पर गई, वहाँ पे क्या कुछ होता रहा, क्या सीसीटीवी, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि सीमा की नूड किस्म की वीडियोस मौजूद है और उनकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आने वाली है। आपको याद होगा, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था। वो वीडियो आज तक क्यों नहीं आई? इस बंदे को, जो बंदा मुझे वीडियो प्रोवाइड करना चाह रहा था, उस बंदे को इन्होंने नौकरी से निकाला। और मैं आपको क्या बताऊं, एक चीज़ की खबर मेरे पास मौजूद है और ये केस किस तरफ जाएगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, मेरे पास एक चीज़ की खबर है, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। इस केस के अंदर जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो हैदर भाई के लिए हमदर्दी रखते हैं, जो उसके साथ सपोर्ट करते हैं हैदर भाई को, वो सब लोग याद रखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ,
वो खबर मेरी सच साबित होगी और वो सब लोग, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ये केस का बन क्या गया अचानक से। केस का एक ऐसा रुख निकलेगा, ऐसे रुख केस बैठेगा कि आप सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ये हमारी सोच से भी परे इस केस का फैसला आएगा लास्ट में, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस केस का असल होना क्या है और किस तरफ जा रहा है ये केस और किस तरफ इसका फ़ैसला क्या आएगा। ये तमाम तर जितने भी केस मोमिन मलिक जी ने किए हुए हैं, इनका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है, क्या मुतबादल आने वाला है, क्या रिएक्शन आने वाला है, अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।